Hello everyone. Welcome to NCERT series. We have already covered two chapters of economy class 9th. This is the third chapter, poverty as a challenge. So in this chapter, let's start. In this chapter, there is discussion about one of the most difficult challenges faced by Indian पोवर्टी। ओके, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि इंडियन पोवर्टी को सबसे ज़्यादा क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। पोवर्टी का मतलब होता है कि भुखमरी, खाना नहीं मिल पा रहा प्रॉपरली, बहुत गरीबी है, लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं, उन्हें हम पोवर्टी कहते हैं। ठीक है, पोवर्टी लाइन वगैरह। सो द डिस्कशन ऑफ द मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम इज मेड थ्रू एग्जाम्पल्स। सो द मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम्स आर मेड थ्रू एग्जाम्पल्स। After discussing this problem, the chapter discusses the way poverty is seen in social science। तो ये सब बताता है कि poverty जो ट्रेंड है वो कैसे कैसे चलता आ रहा है, उसके बारे में बताया गया है। So in this chapter, discussion is also made about the cause of poverty as well as anti-poverty measures। Okay, तो cause क्या है poverty का, anti-poverty measures क्या है, क्या क्या measures लें कि poverty ना हो, गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या measures लिए गए, ये सब हमें इस chapter में पता चलेगा। Now introduction। We come across many people in our daily life whom we consider poor। तो हमारे ज़रूर हम ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्हें हम सोचते हैं कि वो poor हैं। Such persons could be landless laborers in the village or people living in overcrowded झुग्गीज़ in cities। सो जैसे मुंबई में बहुत सारी झुग्गी झोपड़ीज़ हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं। ठीक है, तो वो काम करने के लिए लेबर्स वहाँ जाते हैं और उसके बाद फिर वो वहाँ स्टक हो जाते हैं, या जो भी काम करने के लिए अपने घर छोड़ छोड़ के दूसरी जगहों पे जा रहे हैं, ये सब पुअर लोग में आते हैं। दे कुड बी डेली वेज वर्कर्स, जो हर दिन का कमाई करके हर दिन खा पा रहे हैं, डेली वेज वर्कर्स वो भी हो सकते हैं। चाइल्ड वर्कर्स हो सकते हैं ढाबास पे। दे कुड बी बेगर्स, आपने बहुत सारे बेगर्स को भी देखा होगा। द पोवर्टी इज सीन ऑल अराउंड अस, जो पोवर्टी है वो हर जगह दिखाई देती है। दिस मीन्स दैट देर आर 26 करोड़ पीपल इन इंडिया हु लिव इन पोवर्टी। 26 लुक, सो क्या है यहाँ पे आपको 26 करोड़ पीपल जो है वो पोवर्टी लाइन के नीचे रह रहे हैं, पोवर्टी में जी रहे हैं। दिस ऑल्सो मीन्स दैट इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट सिंगल कंसंट्रेशन ऑफ पुअर इन द वर्ल्ड। ठीक है, लार्जेस्ट इंडिया में कंसंट्रेशन है। द सीरियसनेस ऑफ द चैलेंज इज इलस्ट्रेटेड बाय दिस। सो द सिंगल जो ये आराम से इलस्ट्रेट हो पा रही है इस सिचुएशन से कि 26 करोड़ लोग इंडिया में पोवर्टी लाइन पे हैं या पोवर्टी लाइन के नीचे हैं। टू टिपिकल केसेस ऑफ पोवर्टी। अब इस पे दो केसेस के बारे में बात हो रही है। पहला केस, राम शरण इज 33 ईयर ओल्ड डेली वेज वर्कर। ठीक है, राम शरण करके एक आदमी है, वो 33 ईयर्स का है, वो एक डेली वेज वर्कर है। डेली वेज मतलब जो दिहाड़ी के होते हैं, जैसे हिंदी में कहते हैं दिहाड़ी के मजदूर, मतलब उस दिन काम करेंगे तो उस दिन पैसा पाएंगे, जिस दिन काम नहीं करेंगे उस दिन पैसा नहीं पा पाएंगे। सो लेबर्स हु वर्क इन व्हीट फ्लोर मिल नियर रांची इन झारखंड, तो वो कहाँ, गेहूँ की फैक्ट्री में काम करता है, रांची में। व्हेन ही फाइंड्स एम्प्लॉयमेंट ही मैनेजेस टू अर्न 1500 पर मंथ, 1500 रुपये पर मंथ कमाता है वो। बट दिस एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट सर्टेन, ये सर्टेन नहीं है, पक्की नहीं है। क्यों? द मनी ही अर्न्स इज़ नॉट सफिशिएंट टू सस्टेन हिज फैमिली ऑफ 6 मेंबर, उसकी जो ये पैसा ये कमाता है उससे 6 लोगों का खाना नहीं हो पाता। हिज फैमिली इंक्लूड्स हिज वाइफ 4 चिल्ड्रेन बिटवीन 6 to 12 ईयर्स। अब इसके बाद उनकी वाइफ और 4 बच्चे हैं उनके पास, और ये 1500 में उनका नहीं चल पाता। He has to send money to his old parents at home who live in village near रामगढ़। अब जो बचे कुछ पैसे हैं उसे घर भी भेजने होते हैं अपने बूढ़े माँ बाप को भी। His father is landless labor, उसके पापा के पास वो एक लैंडलेस लेबर है, who depends on राम शरण पे डिपेंड करता है। And his brother who lives in हजारी बाग for subsistence, मतलब वो जो उसके पिता हैं राम शरण के, उनके पिता अपने दोनों बच्चों पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, ओके। So he has to send money to his old parents at home who live in village near Ramgarh. His father is a landless labor who depends on both the sons Ram Charan and किस पे डिपेंड करते हैं? राम शरण और उसके भाई पे। राम शरण लिव्स इन 1 room rented which is located in crowded बस्ती in outskirts of the city, made of bricks and clay tiles। ठीक है, ब्रिक्स और क्ले टाइल से बनी हुई है, वहाँ पे वो रहता है। ओके,
तो दूसरा वाला केस क्या है, संता देवी का। ओके, संता देवी वर्क्स एज पार्ट टाइम मेड। ठीक है, संता देवी कौन है, एक पार्ट टाइम मेड है जो कुछ घरों में काम करती है। वो मैनेज करती है, 800 रुपये प्रति महीना कमा लेती है। अब उसके बाद उसको एक दिन की मील में दाल चावल राइस भी ट्वाइस अ डे मिल जाता है। बट दिस इज़ नॉट इनफ फॉर द फैमिली। ठीक है, ये भी इनफ नहीं है, क्योंकि रामशरण's एल्डर सन वर्क एज हेल्पर इन द टी शॉप and earns 300 per month and his 10 years old daughter looks after the younger children। ठीक है, अब रामशरण के जो बच्चे हैं उसमें से जो सबसे बड़ा बेटा है वो 300 रुपये कमाता है। ठीक है, चाय की दुकान में। और जो 10 साल की बच्ची है वो छोटे भाई बहनों का ख्याल रखती है। नन ऑफ हिज चिल्ड्रन गो टू स्कूल। उनमें से कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता। ईच ऑफ देम हैज़ ओनली 2 pairs ऑफ हैंड मी डाउन क्लोथ्स टू वियर। ठीक है, 2 जोड़ी कपड़ा है दोनों बस। न्यू क्लोथ्स आर ब्रॉट ओनली व्हेन द ओल्ड क्लोथ्स बिकम अनवेरेबल। नए कपड़े तभी आते हैं जब पुराने कपड़े पहने नहीं जा सकते। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रामशरण शूज़ आर लग्जरी। शूज़ जो पहनते हैं वो लग्जरी में आता है, वो नॉर्मल फैसिलिटीज़ में नहीं आता उनके लिए। द यंगर चिल्ड्रन आर अंडर नरिश्ड। अंडर नरिश्ड मतलब जो प्रॉपर न्यूट्रिशंस होते हैं वो नहीं मिले हुए हैं, पूरी बोन्स दिख रही होंगी, तो ये अंडर नरिश्ड है। दे आर नॉट प्रोवाइडेड हेल्थ व्हेन दे फॉल इल। जब भी वो अगर इल भी हो जाते हैं तो उन्हें प्रॉपर हेल्थ केयर नहीं मिल पाती। ठीक है, ये अर्बन केस था। अब रूरल केस देखें। लाखा सिंह लिव्स इन स्मॉल विलेज नियर मेरठ इन उत्तर प्रदेश। हिज फैमिली ओन्स नो लैंड सो दे हैव टू डू ऑल ऑड्स जॉब फॉर द लार्ज फार्मर। ठीक है, लाखा सिंह की जो फैमिली है वो विलेज में रहती है मेरठ में। उसकी जो फैमिली है उसके पास कोई लैंड नहीं है, और सो दे हैव टू डू ऑड जॉब्स। ऑड जॉब्स मतलब कुछ भी काम कर लेते हैं अपनी फैमिली को चलाने के लिए। देयर वर्क एंड इनकम आर इरेगुलर, क्योंकि जब कुछ भी काम कर लेंगे तो कभी कुछ सर्टन इनकम नहीं होगी। कभी 50 रुपये कमा लिए, कभी 10 रुपये कमा लिए। एट टाइम्स दे पेड ₹50 a day फॉर देयर हार्ड वर्क, बट समटाइम्स दे गेट ओनली फ्यू kilograms ऑफ वीट और दाल और इवन वेजिटेबल्स। कई बार 50 रुपये मिल जाते हैं, कई बार बस थोड़ी सी सब्जियां मिल जाती हैं। द फैमिली ऑफ 8 members कैनॉट ऑलवेज मैनेज 2 square meals a day। लाखा सिंह लिव्ड इन कुचहा हट में रहता है वो, विच इज़ लोकेटेड आउटस्कर्ट्स ऑफ द विलेज के बाहर है वो। द वुमेन ऑफ द फैमिली स्पेंड्स द डे इन चॉपिंग फॉडर एंड कलेक्टिंग फायरवुड। पूरे दिन वो फॉडर जो कैटल्स को खिलाते हैं उसको चॉप करने में और घर की वो सारी व्यवस्था देखने में लगा देती है। अच्छा, his father was a TB patient who passed away 2 years ago। उसके पापा जो हैं वो एक TB पेशेंट थे 2 साल पहले, जिनकी मृत्यु हो गई। His mother also suffered from the same disease of her life in the way। There is a primary village in the school, but Lakha never went to school। He started earning when he was 10 years old। New clothes are brought once in a few years। इवन शॉप्स एंड ऑयल्स आर लग्जरी फ्रॉम देम। ठीक है, शॉप्स और ऑयल्स इवन जो ऑयल्स होता है वो भी उनके लिए लग्जरी में आता है, ऑयल जैसी चीज़। ठीक है, these are 2 cases of typical cases which illustrate many dimensions of the poverty। they show that poverty means hunger and lack of shelter। ये poverty का देखो एक अलग से definition देते हैं। इसमें मतलब है कि hunger मतलब खाने का properly ना मिल पाना, और lack of shelter भी मतलब घर नहीं होना proper। the situation is also presented in which parents are not about to send their children to school। पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेजना चाहते क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं है। देयर इज ऑल्सो सिचुएशन वेयर रिच पीपल कैन नॉट अफोर्ड द ट्रीटमेंट। कई बार ऐसा होता है कि रिच पीपल भी ट्रीटमेंट नहीं अफोर्ड कर पाते, हेल्थ ट्रीटमेंट्स अभी वैसे भी सिचुएशन वैसे चल रही है, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि पूरा पैसा हेल्थ में चला जाता है। सो पोवर्टी ऑल्सो मीन्स लैक ऑफ क्लीन वाटर सैनिटेशन फैसिलिटी। अब देखो पोवर्टी में वो लोग भी आते हैं जिनके पास क्लीन वाटर नहीं है, सैनिटेशन फैसिलिटी नहीं है। इट ऑल्सो मीन्स लैक ऑफ रेगुलर जॉब। अबव ऑल इट मीन्स लिविंग विद अ सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस। पुअर पीपल आर इल ट्रीटेड एट ऑलमोस्ट एवरी प्लेस, इन फार्म्स, फैक्ट्रीज, government offices, hospital, railway stations। It has been one of the biggest challenge of independent India to bring million of its people out of poverty। ये सबसे बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि वो अपने जो मिलियन पीपल हैं जो पोवर्टी लाइन के अंदर है या पोवर्टी लाइन पे खड़े हैं उनको उससे बाहर निकाला। इट इज़ ऑलवेज इंसिस्टेड बाय महात्मा गांधी दैट इंडिया वुड बी ट्रूली इंडिपेंडेंट ओनली व्हेन द पुअरेस्ट ऑफ इट्स पीपल बिकम फ्री ऑफ ह्यूमन सफरिंग। वो महात्मा गांधी जी ने बहुत बढ़िया कोट कहा था। उन्होंने कहा था इंडिया तभी ट्रूली इंडिपेंडेंट हो पाएगा जब उसका हर नागरिक ह्यूमन सफरिंग से फ्री हो जाएगा। ओके, पोवर्टी सीन
by social scientists. So the social scientists look at poverty through a variety of indicators because poverty has many facets. Usually the indicators that are used relate to the levels of income and consumption. ठीक है, जो साइंटिस्ट होते हैं, सोशल साइंटिस्ट होते हैं, वो पोवर्टी को इंडिकेटर्स लाइक लेवल ऑफ इनकम और कंजम्पशन पे मापते हैं. ठीक है, कितना पैसा आ रहा है और कितना कंज्यूम कर रहा है, उसके उसके बेसिस पे नापा जाता है. बट नाउ पोवर्टी इज़ लुक्ड थ्रू द सोशल इंडिकेटर्स. अब सोशल इंडिकेटर्स के तौर पे भी देखा गया है, जैसे इलिटरेसी लेवल क्या है, लैक ऑफ जनरल रेजिस्टेंस क्या है, माल न्यूट्रिशन क्या है, हेल्थ केयर मिल रही है कि नहीं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर है कि नहीं, सैनिटेशन है कि नहीं. ये सारी चीज़ें अब सोशल पोवर्टी के अंदर आ जाती है, सोशल चीज़ें पोवर्टी के अंदर आ जाती हैं. एनालिसिस ऑफ पोवर्टी इज़ नाउ बिकमिंग वेरी कॉमन विच इज़ बेस्ड ऑन सोशल इंक्लूजन एंड वर्नेबिलिटी. ओके, अब सोशल इंक्लूजन क्या है? According to this concept, the poverty must be seen in terms of poor who have to live a poor surrounding with other poor people. ठीक है, excluded from enjoying social equality of well-off persons in better surrounding. In general, social exclusion can be cause as well as consequence of poverty. It is process through which poor people are excluded from facilities, benefits and other opportunities that are enjoyed by others. ठीक है, सोशल एक्सक्लूजन का मतलब है कि ऐसा दायरा, ऐसा एक ग्रुप होना जिसमें कुछ लोगों को सारी फैसिलिटी मिल रही है पर कुछ लोगों को कुछ भी नहीं मिल रहा है. ठीक है, इस तरह का प्रोसेस जिसमें पुअर लोगों को एक्सक्लूड कर दिया जाता है हर किस्म की फैसिलिटी से, बेनिफिट से, अपॉर्चुनिटी से. इन इंडिया, कास्ट सिस्टम इज टिपिकल एग्जाम्पल इन विच पीपल बिलोंगिंग टू सर्टेन कास्ट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द इक्वल अपॉर्चुनिटीज. थस सोशल एक्सक्लूजन कैन कॉज मोर डैमेज देन हैविंग वेरी लो इनकम. ठीक है, इंडिया में हमेशा से कास्ट सिस्टम रहा है, तो इस तरह के कास्ट सिस्टम ने हमेशा एक्सक्लूड किया है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ को. ठीक, शूद्र नहीं बैठ सकते, क्या कहते हैं, जैसे जो कास्ट सिस्टम है, SC हमारे साथ नहीं बैठ सकते, जनरल कैटेगरी किसी के साथ नहीं बैठ सकते, पंडितों के साथ नहीं बैठ सकते. तो ये सब इनइक्वालिटी का एग्जाम्पल है. ओके, वर्नेबिलिटी. सो वर्नेबिलिटी क्या है? वर्नेबिलिटी टू पोवर्टी इज़ अ मेजर है ये, विच डिस्क्राइब्स द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन कम्युनिटीज सच एज मेंबर ऑफ बैकवर्ड कास्ट और इंडिविजुअल सच एज विडो और फिजिकली हैंडीकैप पर्सन और बिकमिंग रिमेनिंग पुअर इन अपकमिंग ईयर्स. सो वर्नेबिलिटी ऐसा मेजर है जिससे ये पता चलता है कि ये जो लोग हैं या तो वो आने वाले समय में पुअर हो जाएंगे, पोवर्टी लाइन में आ जाएंगे, या ये लोग ऑलरेडी पोवर्टी लाइन में हैं. जैसे कौन कौन से हो सकते हैं? विडोज़ हो सकती है, विधवाएं हो सकती हैं, जो फिजिकली हैंडीकैप लोग हैं वो हो सकते हैं, वो आगे वाले सालों में पुअर ये हो सकते हैं, पोवर्टी लाइन के अंदर आ सकते हैं. ठीक है, बिकॉज लैक ऑफ अर्निंग या अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से. तो अब आगे, वल्नरेबिलिटी इज डिटरमाइंड बाय द which are available to different communities for finding an alternative living in terms of asset. ठीक है, एजुकेशन, हेल्थ, जॉब अपॉर्चुनिटीज़. फर्दर एनालिसिस इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेटर रिस्क दैट आर फेस्ड बाय दीज ग्रुप्स एट द टाइम ऑफ नेचुरल डिजास्टर. तो ये जो एनालिसिस किया जाता है, इससे पूरा नापा जाता है कि उसकी हेल्थ क्या है, एजुकेशन क्या है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या मिल रही है, और नेचुरल डिजास्टर में अर्थक्वेक, सुनामी ये सब आ गया तो ये लोग क्या कर पाएंगे. एडिशनल एनालिसिस मेड ऑफ देयर सोशल इकोनॉमिक एबिलिटी टू हैंडल दीज रिस्क. अगर अर्थक्वेक आ गया तो ये लोग सफाइस कर पाएंगे अर्थक्वेक को कि नहीं कर पाएंगे. इस सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि वो कितने पुअर है. In fact, vulnerability describes the greater probability of being more adversely affected than any other people when bad time comes from everybody, whether a flood, earthquake or simply fall of availability of jobs. Okay, अब मैं आपको एग्जांपल दूँ. फॉर सेक, जैसे कि कोरोना क्राइसिस चल रहा है. ठीक है, तो जो कोरोना क्राइसिस चल रहा है, तो जो बड़े लोग हैं या जो मिडिल क्लास फैमिली, उन्होंने अच्छा खासा सेव पहले से करके रखा था, तो अब वो अपने वो जो उन्होंने डंप इन पैसा किया है वो उसको यूज़ कर सकते हैं, सेविंग्स को खा सकते हैं. पर जो वो डेली वेज वर्कर थे, जो डेली काम करते थे, पैसा कमाते थे, इन तरह के लोगों को क्या होगा? जाहिर सी बात है वो सफ़र कर रहे होंगे, क्योंकि डेली काम नहीं चल रहा है, दुकानें सब बंद है, नहीं हो पा रहा है. तो ये भी एक पैमाना है नापने का कि वो कितने वर्नरेबल हैं, वो कितने ज़्यादा गरीब हैं. ये भी एक पैमाना हो गया. ठीक है, ओके. नेक्स्ट, poverty line, which I was telling you. The concept of poverty line is usually at the center when there is a discussion on poverty. A common method which is used to measure the poverty is based on okay. सो आगे हम देखते हैं. अ कॉमन मेथड विच इज़ यूज टू मेजर पोवर्टी इज़ बेस्ड ऑन द इनकम और कंजप्शन लेवल्स. ठीक है, हमने पहले ही बात की थी. अ पर्सन इज़ कंसिडर्ड टू बी पुअर इफ़ शी
if his or her income falls below the given minimum level विच इज़ नेसेसरी टू फुलफिल द बेसिक नीड्स. ठीक है, एक बेसिक नीड्स का दायरा है, एक लेवल है, अगर उस लेवल से भी गिर जाता है उसकी इनकम, उतना भी नहीं कमा पा रहा, तो वो पॉवर्टी लाइन के नीचे आ जाता है. वॉट इज़ नेसेसरी टू सेटिस्फाई द बेसिक नीड्स इज़ डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम्स. सो पॉवर्टी लाइन में वेरी फ्रॉम विद टाइम एंड प्लेस. देखो हर जगह की अपनी पॉवर्टी होती है. जैसे अगर आप देखो तो ऑस्ट्रेलिया या बड़े शहरों में जैसे यूएस में अगर आपके पास कार नहीं है तो आप पुअर हैं. ठीक है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास कार है तो आप रिच हैं. तो हर जगह की अपनी अपनी डेफिनेशन है पॉवर्टी को लेके. An imaginary line is used for by each country that is appropriate for existing level of development and accepted minimum social reforms. Okay, for example, a person in US may not be considered poor if he has car, but in India if it's still considered a luxury to own a car. Okay, I told you this example. By determining the poverty line in India, a minimum level of food requirement, clothing, footwear, light, education, medical requirement are determined for subsistence. ठीक है, ये सारी चीज़ें इंडिया में पॉवर्टी लाइन के अंदर आती हैं. These physical qualities are multiplied by the prices in rupees while estimating the poverty line. The present formula for food requirement is based on the desired calorie requirement. अब यहाँ पे poverty line हम calculate करते हैं calorie से. These needed calories are provided by food items such as cereal, pulses, vegetable, milk, oil. The calorie needs to be varied depending on the age, sex and type of work that a person does. The accepted calorie requirement is 2400 calories per day. ठीक है, किसके लिए? अर्बन के लिए. और 2100 कैलोरीज पर डे 2100 अर्बन के लिए और 2400 रूरल के लिए. इतनी कैलोरी वो हर दिन में खाना चाहिए, इतनी कैलोरी उसे मिलनी चाहिए, तब वो पुअर नहीं होगा. The calorie requirement in the rural areas are considered to be higher than the urban because the rural people have to do more physical work. On the basis of these calculation, for the year 2000, the poverty line of a person was fixed at rupees 328 per month per head for the rural areas and 454 per month for the urban areas. अगर 328 रुपीज़ वो कमा रहा है तो वो पुअर नहीं है. अगर उसके नीचे कमा रहा है तो जाहिर सी बात है वो पॉवर्टी लाइन के नीचे आ जाता है. ठीक है, बिकॉज ऑफ द हाई प्राइसेस ऑफ मैनी एसेंशियल प्रोडक्ट्स इन अर्बन सेंटर्स द हाई अमाउंट ऑफ द अर्बन एरियाज हैज़ बीन फिक्स्ड. ओके, ठीक है. अ फैमिली ऑफ 5 members will below the poverty line if the members live in rural area and earn less than 1640 per month. ठीक है, 1640 अगर पर मंथ से नीचे कमा रहे हैं तो वो पुअर में आ जाएंगे, पॉवर्टी लाइन के नीचे आ जाएंगे. In same way, a family of 5 members in urban areas would need a minimum of 2270 rupees per month to survive the basic necessity. National Sample Survey NSSO estimates poverty line periodically. कौन estimate करता है poverty line को? NSSO. ठीक है. Making comparison between the developing countries, many international organizations such as World Bank uses uniform standard for poverty line. Minimum availability of equivalent $1 per day. ठीक है, ऐसे अगर हम कैलकुलेट करें तो इतना हो सकता है. ओके, अब हम लोग पॉवर्टी एस्टिमेट्स को अगले क्लास में पढ़ेंगे. थैंक यू.